Yeah, we will not be going deep in operating system. That is a vast topic. हम जस्ट उतना सीखेंगे जितना रिक्वायर्ड है. ओके, लाइक जितना आपको रिक्वायर्ड है, यू नो, टू अंडरस्टैंड डेवऑप्स बेटर. क्लियर है? हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जानेंगे, हम बस कुछ कंपोनेंट्स को जानेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे. ठीक है, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू. हाँ, बस ऐसे रिएक्ट करते रहो, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है. मुझे भी देखना पड़ेगा ना कि यू गाइस आर एंगेज्ड और नॉट. ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एन ओएस, कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यार, तो आप लोग क्या कहोगे? हम्म? कोई है, मतलब कुछ भी, जो भी समझ आ रहा हो कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ बोलना चाहो तो बोलो. अनिस या विशाल, कोई तरुण, कि क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की ओएस को, आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लिंक करता है, पता हमें लिंक करता है बस हार्डवेयर से, दैट वी कैन एंड इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को क्या करता है? लिंक करता है। ठीक है, नाइस ट्राई. और विशाल, अनीस, आप लोग भी बताओ. ईच का पार्ट है बेसिकली। ओके, सो एज पर यू दिस इज मीडिएटर, राइट? ओएस इज मीडिएटर हाँ। फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, yes। ग्रेट. विशाल, अनीस, आपको कुछ कहना है? व्हाट इज इट? सो गए क्या दोनों? विशाल, अनीस, एक ने अनीस. मैसेज में रिप्लाई किया है। रिप्लाई या तो बोल के दो या तो. सी, यू गाइस हैव टू बी एंगेज्ड इन दिस यार. दैट्स व्हाई मैंने इसको ज़्यादा लेंदी नहीं रखा हुआ है बैच को. ठीक है. विशाल राणा बोला है विच कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइड व्हाट, इजियर अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक यार. विशाल, अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक. वाली डेफिनेशन है सेम सेम थी थोड़ी। ओके अनीस, व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ये मतलब एक तरह का इंटरमीडिएट होता है बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ, वो ओके अपन को सो, मतलब एप्लीकेशन रन करने के लिए अलाउ करता है। ओके सो इट अलाउज यूजर्स टू व्हाट? फॉर व्हाट, लाइक व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज? और बताता हूँ थोड़ा सा ना, सुनो। दो ये गाने जोर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जितना मुझे पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मीडिएटर होता है। मतलब हम हार्डवेयर को कंट्रोल करके जो हमारा सॉफ्टवेयर है उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कमांड्स दे सकते ओके हैं। ग्रेट. सो mediator वाली थिंग, आई गेट इट. Anis, what you were saying, what it does for users? अलाउ टू रन प्रोग्राम्स एप्लीकेशन वगैरह। So it allows users to run programs, is it? Okay. Vishal, Vishal, hello. If I'm audible, please give me a reply. सर रिसोर्स एलोकेशन का काम करता है प्रोग्राम्स को। Okay, so it allocates basically resources, right? Okay, so great. ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सारी बातें सही है. ठीक है, पार्शियली. व्हाट इट डज एक्चुअली, कि जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज की, यू हैव अ, यू नो, हार्डवेयर लेयर. अगर मैं पूरा एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो हियर विल बी हार्डवेयर लेयर. ठीक है, एंड हियर समवेयर आपका जो यूज़र बेस है वो होता है यूज़र. नाउ यूजर्स वांट टू मेक हार्डवेयर डू समथिंग. these users want to make this hardware do something for themselves, like they are these are just physical parts. हार्डवेयर की बात करूँ इन कंप्यूटर्स कॉन्टेक्स्ट, तो ये क्या हो सकते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड्स, राइट, जिसको हम पेरिफेरल्स भी बोलते हैं. पेरिफेरल्स, आईओ डिवाइसेस. ठीक है. ऑन टॉप ऑफ दिस देयर इज अगेन सीपीयू, जीपीयू, रैम, एटसेट्रा, राइट. देयर आर अ लॉट ऑफ हार्डवेयर्स जो कि एक कह सकते हैं डेड कंप्यूटर्स बनाते हैं. तो दीज यूजर्स वांट टू यूज दीज हार्डवेयर इन अ सर्टेन वे. तो ओएस का रोल ये होता है कि ओएस प्रोवाइड्स एन इंटरफेस. ओके, ओएस प्रोवाइड्स एन इंटरफेस जिसको यूजर्स यूज करते हैं
to operate these hardwares. Clear है? Great. तो OS रिसोर्स अलोकेट करता है, बेयर मिनिमम कह सकते हो. अगेन अगर हम रिसोर्सेज रेफर करते हैं कि रिसोर्स इज सेड टू बी वन ऑफ दिस हार्डवेयर लाइक रैम्स, राइट, रोम या हार्ड डिस्क पर मेमोरी एलोकेशन. इट अलाउज यूजर्स टू रन प्रोग्राम्स. ऑफ कोर्स इट डज. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को लिंक करता है काइंड ऑफ. ओके, ये खुद भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ग्रेट. अपने बेयर मिनिमम फॉर्म में एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो कि सिर्फ कर्नल, राइट. आपने नाम सुना इसका? यस. कभी तो सुना होगा, है ना. सो बोलते हैं द कर्नल. ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो कर्नल में वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बेसिकली किससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं सीपीयू से. ओके, तो आप कर्नल को क्या समझते हो? तो कर्नल इज, यू कैन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स. छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलके भी कर्नल बनते हैं, राइट. तो ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि डायरेक्टली सीपीयू को क्वेरी करते हैं. ठीक है, आप समझ रहे हो, मेमोरी क्वेरी करते हैं, करेक्ट. ठीक है, प्लस ये कर्नल लाइक एक ऑन द बेयर लेवल पर ये डिसाइड करता है कि कौन सा मॉड्यूल किस मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर सकता है. इज दैट मेकिंग सेंस? जब मैं बात कर रहा हूँ कर्नल की, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी GUIs. ठीक है, तो नो डेस्कटॉप, नो टर्मिनल, नो आइकन्स, राइट. when I say कि टर्मिनल, in some sense I am still referring to a GUI. Is that making sense? कि भले ही मैं टर्मिनल कह रहा हूँ बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट अ GUI, राइट. अगर मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, ये बाहर काम नहीं करेगा, ओपन. हाँ, तो ये क्या है? आपको क्या लगता है कि ये एक CLI है? नहीं, ये एक GUI है. ठीक है, ये एक GUI है जो कि एक होता है TTY, ओके, टर्मिनल इंटरफेस जिसको बोलते हैं, उससे कनेक्ट करने के लिए एक GUI है. ठीक है, तो आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दिस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कर्नल. कर्नल इज प्योरली CLI. ठीक है, बिना किसी ग्राफिकल इंटरफेस के. ठीक है दिखाना सर कैसा होता है. ब्रो, आई एम सेइंग यू दैट कैंट बी व्यू. ठीक है, उसको हम देख नहीं सकते. तो हमें कैसे पता वो है? और डज गॉड एग्जिस्ट? ओके. ठीक है, तो इट्स लाइक दैट. ये एक सॉफ्टवेयर है, ओके. ये एक सॉफ्टवेयर है. हम जब आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक पढ़ते हो ना, तो उसमें होता है कि एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. वो बेसिक डिफरेंस यही तो होता है. वी कैन नॉट सी दिस, राइट. वी कैन नॉट सी दिस बट वी कैन टच एंड सी दिस हार्डवेयर. आप समझ रहे हो? अपेरेंटली GUI कैन ऑल्सो बी व्यूड, राइट. हम इसको देख तो सकते हैं GUI को, बट अगेन ये सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आ जाता है बिकॉज हम इसको टच नहीं कर सकते. यही तो डिफरेंशिएट होता है ना, डिफरेंस होता है ये. ठीक है, बढ़िया. तो कर्नल इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स जो कि CPU, मेमोरी और कुछ परमिशंस वगैरह को अलाउ करता है. तो कर्नल, वी कैन से कि द कर्नल इज बेयर मिनिमम फॉर्म ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑन टॉप इसको यूजेबल बनाने के लिए, नॉर्मल यूजर के लिए, वी ऐड इसमें डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, वी ऐड GUIs, राइट. वी ऐड स्पेसेस, नेम स्पेस जिसको बोलते हैं. तो वो सब मिला के कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है जो एंड यूजर यूज़ करता है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमें थोड़ा सा समझना होगा दैट इज ड्राइवर्स. जो दूसरा चीज़ अपने को समझना है. इसमें कोई कंफ्यूजन है ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना मैंने अभी बताया? ग्रेट. व्हेन आई से कि ड्राइवर्स, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड? क्या हो सकता है ड्राइवर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ड्राइवर्स किसको कहेंगे? जो चलाता है गाड़ी या कुछ भी. कौन सी कार? यहाँ पे कोई किसी हार्डवेयर को या फिर किसी सॉफ्टवेयर को. किसी हार्डवेयर को या किसी सॉफ्टवेयर को जो चलाता है. तो सॉफ्टवेयर को कौन चला सकता है? लाइक देखा जाए तो कर्नल, राइट. वही डायरेक्ट करता है कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ कब और कैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए. तो कैन वी से कि कर्नल इज अ ड्राइवर फॉर अ सॉफ्टवेयर? इज दैट अ करेक्ट
Yes, statement? we can say that. Okay, so okay, I like that confidence. So yes, Vishal and Anis, what do you think what a driver is? Mm-hmm. कोई दिक्कत नहीं ब्रो, नो वन इज जजिंग यू, यू आर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड एंड यू विल नेवर बी पब्लिक, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, टॉक, ओके। एक तरह का ट्रांसलेटर इंटरेक्ट करता है, मतलब जो हमारी कमांड लेके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन होता है. ग्रेट आंसर सो फार। विशाल, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज अ ड्राइवर? सर इंटरफेस का काम करता है पेरिफेरल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच. वेरी नाइस। सो तरुण, इन योर एक्सप्लेनेशन, इन योर अंडरस्टैंडिंग, ये वाला पार्ट आप निकाल दो, ठीक है? आप समझ रहे हो? इन जनरल सेंस आप कह सकते हो कि यस ओएस इज अ ड्राइवर, बट मोर ऑफ ओएस इज नॉट अ ड्राइवर, इट इज एन ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है? इसका काम इससे बट भी हमें ज़्यादा होता कुछ है। कुछ सॉफ्टवेयर के लिए हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है. नहीं, ड्राइवर्स आर द सॉफ्टवेयर्स। ड्राइवर्स actually they can be software hardware. Drivers are something who helps, driver helps operating system to communicate with hardwares, okay? एक तरह का ओनली ट्रांसलेशन, हार्डवेयर, राइट? एक तरह का ट्रांसलेशन, इंटरप्रेटर समझ लो यार। ड्राइवर्स आर लाइक इंटरप्रेटर्स, ठीक है? ओके. वो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं ऐसी लैंग्वेज में जिसको आपका एक हार्डवेयर समझ पाए, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपने, ओके पेज खत्म हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा कि देयर इज समथिंग ब्लूटूथ, सुना है ना? ब्लूटूथ ड्राइवर। सो व्हेन वी से कि ब्लूटूथ ड्राइवर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है? सॉफ्टवेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर that that will allow operating system to communicate with the hardware part responsible for Bluetooth connection, ठीक है? अपने पूरे सिस्टम में जो हार्डवेयर पार्ट रिस्पॉन्सिबल है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देने के लिए, उससे कम्युनिकेशन करने में जो सॉफ्टवेयर यूज होगा, दैट इज ब्लूटूथ ड्राइवर। इज दैट ओके? ग्रेट। जब हम लिनक्स देखेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट सर्विस, ठीक है? विंडोज़ पे प्रोसेसेस होती हैं, वैसे होती लिनक्स पर भी प्रोसेसेस ही हैं, बट लिनक्स थोड़ा ज़्यादा ओपन है, तो यू कैन यू विल सी दिस थिंग कि ड्राइवर क्या है एंड कैसे ये हार्डवेयर को अलाउ करता है, ठीक है? ग्रेट, ऐड वन मोर पेज, ठीक है? तो ड्राइवर समझ में आ गया, उसमें कोई डाउट आपको? नाइस। नेक्स्ट अप वी विल बी सीइंग कि व्हाट इज रैम। देखो, दीज आर द कॉन्सेप्ट कि आपको क्लियर रहने चाहिए कल को जब आप सिस्टम डिबग करने बैठोगे, तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि जो एरर आया है वो किस चीज़ का एरर है, ठीक है? सो व्हाट इज रैम? अगेन स्टार्ट करते हैं भाई। तीन लोग बताओ अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्टली विदाउट चीटिंग, ठीक है? ओनली आई एम अलाउड टू चीट। बताइए, कौन बोलना चाहेगा पहले? व्हाट इज रैम एज पर योर अंडरस्टैंडिंग सो फार? भाई कोई तो बोलो। प्राइमरी मेमोरी होती है. ओके, सो दिस यस, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? एनीवन एल्स? रैंडम एक्सेस मेमोरी हम ये यूज होती है कि प्रोग्राम को रन करने के लिए ये सबसे ज़्यादा फास्ट होती है. रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड प्रोग्राम्स ये को फास्ट होती है प्रोग्राम्स रन करने के लिए. प्रोग्राम्स रन जैसे करते हैं। कोई भी प्रोग्राम हमें रन करना है तो वो जाके इसमें स्टोर हो जाता है, इसी में रन होता है. जब हम ग्रेट, प्रोग्राम बंद कर देते हैं तो यहाँ से कट जाता है. दैट इज ग्रेट एक्चुअली। वर्सटाइल होती है. हाँ, दिस इज फास्ट, नाइस। विशाल, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? सर कैशे के बाद सबसे फास्ट मेमोरी होती है जो क्या कहते हैं सीपीयू स्पीड के जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कैपेबल नहीं होती डायरेक्टली कांटेक्ट करने के सीपीयू से, इसलिए रैम यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट की तरह. ओके, सो ओके, ठीक है। बेसिकली यही वाला पॉइंट कि प्रोग्राम्स विल यूज दिस मेमोरी एंड दिस इज बेसिकली फास्ट इन जनरल, बट नॉट एज फास्ट एज कैश मेमोरी, ठीक है? ग्रेट पॉइंट एक्चुअली। सो
कैशे मेमोरी से थोड़ा कम फास्ट, राइट? मतलब कैशे इज एट फर्स्ट प्लेस, वी कैन से रैम एट सेकंड प्लेस, ठीक है? नाइस, बढ़िया, सब सही है। वन मोर थिंग टू ऐड कि दिस इज नोन एज क्या कि वोलाटाइल, यू अंडरस्टैंड क्या होता है वोलाटाइल? वोलाटाइल मीन्स कि कुछ भी इसमें जो सेव होता है दैट इज वो हाँ परमानेंटली सेव नहीं होता, अगर आपका सिस्टम ऑफ होता है तो वो यहाँ से गायब हो जाता है। हाँ। सो एक बारी जैसे कि जैसे आपने कोई प्रोग्राम रन किया, ठीक है? तो व्हेन प्रोग्राम रन्स इट हैज़ सम वेरिएबल्स इन योर कोड, ठीक है? जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया छोटा सा टेबल प्रिंट करने का, तो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट लूप यू विल वांट टू स्टोर सम वैल्यूज लाइक इटरेटर, जिस जिस नंबर से टेबल आपको बनाना है वो नंबर, ठीक है? आप बेसिकली आई की वैल्यू स्टोर करोगे एंड द एंस वैल्यू आप स्टोर करना चाहोगे, राइट? जैसे n इज इक्वल्स टू 2, i इज इक्वल्स टू समथिंग, जो कि अपडेट होता रहता है, राइट? इवेंट लूप है जैसा। अरे नाम मत जाओ, इवेंट लूप इज डिफरेंट थिंग, बट ठीक है, यू गेट इट, ओके? ठीक है, यू गेट इट। हमारे पास किसी भी प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स होते ही हैं, राइट? अरे भाई क्या हुआ? ठीक है, तो जब हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो दैट प्रोग्राम रन्स इनसाइड, आई मीन दैट नॉट रन्स इनसाइड दिस, बट ऑल द वेरिएबल्स विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस रैम, ओके? ये आई जो है वो रैम पे रखा जाएगा, एन जो है रैम पे रखा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ देयर एक्सेस लेवल, दे विल ईदर गो इनसाइड ही और स्टैक, ठीक है? मैं यहाँ ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मुझे कम आता है। बट यू गेट इट, ओके? हीप एंड स्टैक बोथ आर पार्ट ऑफ रैम, ठीक है? तो मुद्दा इसकी, हाँ ठीक है, मुद्दा इसकी every program needs some space when it is running and at that time it will use RAM, ठीक है? मैंने अलग से टॉपिक नहीं बनाया है, बट देर इज समथिंग नोन एज रोम। ये बताएगा ये क्या होता है? जैसे हमारी हार्ड रीड ओनली ड्राइव मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी है, लॉन्ग टर्म के लिए डाटा रख सकते हैं इसके अंदर सेव करके, और रैम पे जितनी फास्ट नहीं होती है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल, वेरी नाइस, ठीक है, यू आइडेंटिफाइड करेक्टली। कोई एग्जांपल? एसएसडी हो गई, एचडीडी हो गई, पेन ड्राइव भी है। राइट, एनी काइंड ऑफ परमानेंट स्टोरेज कैन बी पुट अंडर रोम, राइट? कैन बी सेड टू बी रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक बात बताइए, वी आर सेइंग SSD अ रोम, क्या वो सही है? हम्म, हाँ, कैसे? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है ब्रो? रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या SSD में हम सिर्फ रीड ओनली डेटा रख रहे हैं? नहीं, राइटेबल भी होता है। मीन्स वो तो एचडीडी में भी सेम है, हार्ड डिस्क ड्राइव लैपटॉप में भी। so you two point are very correct कि we can have non volatile long term, बट क्या ये रीड ओनली है सिर्फ? नहीं, ठीक है? रीड ओनली तो नहीं। तो ये काइंड ऑफ इनबिल्ट होती है कंप्यूटर की, इसको कहते हैं परमानेंट इंस्ट्रक्शन मेमोरी, ठीक है? ये सेमी प्रोग्रामेबल होती है और बायोस चिप होती है, वो होती है हमारी रोम। सॉरी, कम अगेन मिसाल, योर वॉइस वाज क्रैकिंग अ बिट। ये सेमी प्रोग्रामेबल होती है और जो बायोस चिप होती है वो हमारी रोम होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दिस इज द फर्स्ट रोम दैट दिस इज द फर्स्ट मेमोरी दैट गेट्स कॉल्ड, यू कैन से, ठीक है? जब हम बूट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, देन दिस इज वेयर आवर इंस्ट्रक्शंस लाइज, ठीक है? बेसिकली बहुत छोटी सी स्पेस होती है, ठीक है? और जो बहुत सिस्टम, क्या आप लोगों को भी कुत्तों की आवाज़ आ रही है? हाँ, ये लोग मेरी क्लास नहीं चल देंगे भाई लाइव, ठीक है? ओके, चलेगा सर, वो क्या बात? कोई दिक्कत नहीं है, अरे चलाना ही चलेगा। पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, ना ही मेरे पास, मैं नहीं जा रहा भगाने उनको। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सिस्टम क्रिटिकल जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है? वैसे मैं इसमें पार्टीशन भी रखा तो नहीं हूँ करिकुलम में, बट आई विल ट्राई टू कवर दैट, ठीक है?
जो फर्मवेयर हैं जैसे कि बायोस या UEFI, ठीक है, इसके बारे में अगर डेप्थ में जानना है तो यू कैन गो ऑन गूगल और रीड की व्हाट दे आर, व्हाट इज बायोस, व्हाट इज UEFI, व्हाट इज द डिफरेंस। बट द थिंग वी विल बी कवरिंग इन दिस सेशन की these are firmware that gets executed at the very first boot, right? तो इनकी जो मेमोरी है, इनको जो एलोकेट होता है, ठीक है, रीड ओनली डेटा इनका जो है, दैट विल गो इनसाइड रोम, ठीक है। कह सकते हैं रोम में वी पुट हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन कोड, ठीक है। इट विल बी द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट रन व्हेन पावर अराइव्स, जब आपने प्रेस किया अपना पावर ऑन बटन, देन जो इंस्ट्रक्शंस लोड होंगी दैट विल बी लोडेड फ्रॉम रोम। इज दैट क्लियर? नाइस, ठीक है। नितिन आपको कुछ दिक्कत? नाइस नाइस नाइस, सब कुछ समझ नाइस। तो रैम हो गया, रोम हो गया। देखो रोम को मैंने रखा नहीं था क्योंकि यहाँ कोई एरर कभी आता नहीं उतना, ठीक है। आप मोस्टली रैम के लॉग्स को, मतलब रन टाइम वाले जो लॉग्स होंगे उसको आप स्टोर करोगे, बट रोम के लॉग्स से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली उसका काम होता है जो कि अगर आप VPS ले रहे हो, लाइक AWS टीम का काम होगा ये, ठीक है, या आप किसी लोकल प्रोवाइडर से ले रहे हो तो उनका काम है, अगर वो Hyper-V वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर रोम हैज़ करेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर बूटिंग अप योर वर्चुअल सिस्टम, ठीक है। तो यू विल नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट और डायरेक्टली इंटरैक्ट विद रूम्स लॉग्स और रूम्स एग्जीक्यूशन। मोस्टली हम क्या कर रहे होंगे कि रैम के लॉग्स वगैरह को सेव करेंगे अपने परमानेंट स्टोरेज में। व्हाट द हेल, ओके सो माय बैटरी इज लो, लेट मी कनेक्ट चार्जर फर्स्ट। क्या हुआ भाई, बैटरी लो नहीं हो सकती? ऐसा है, ठीक है। what is the next thing we have in the syllabus? हम थे रैम तक। Okay, the next thing is, I think, yeah, okay, CPU. The next thing we will be covering is CPU. क्या बोल रहे हो, ये तो सबको पता ही है ना। चलो भाई बताओ। तरुणदीप, यू डोंट नीड टू बी कलर रेसिस्ट, ओके, खुद को तो मत करो यार। ठीक है, क्या होता है CPU भाई? सब पीला वाला थम्स अप दे रहे हैं, वो काला वाला दे रहा है। मैं काला नहीं हूँ इसमें। ठीक है, व्हाट इज CPU ब्रो? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बंदा सोच रहा है मैं पहले बता दूं, फुल फॉर्म बता दूं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाइस, क्योंकि द डेफिनेशन लाइज हियर, काइंड ऑफ। एक कंप्यूटर का दिमाग होता है। यस, दैट इज ब्रेन। हाँ भाई नितिन। सेवरल पार्ट्स होते हैं इसमें। यस भाई, पैरेलल क्या होता है? पैरेलल नहीं, देयर आर सेवरल पार्ट्स लाइक। ओके, लाइक व्हाट? एक मिनट। इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवाता है, क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन में काम करता है मतलब। ओके, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन, अगर मैं सही सुना तो, ठीक है, नाइस। ये अनीस का था पॉइंट, ठीक है। और कुछ एक दो और बता दो दैट की भी कंप्लीट हो जाए। लॉजिकल यूनिट ऐसे करके कुछ पार्ट्स है इसमें जो मिला के बनता है। CPU बनता है, रैम रोम, पावर सप्लाई और लॉजिकल यूनिट, और भी कुछ थे अपने भूल गया काफी सारे तरह। इज देयर समथिंग ALU हाँ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। प्लस? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये दो चीज को मिला के बनता है, इफ आई एम राइट। CPU क्या है? ALU के बाद क्या है? PU, प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा अच्छा, मतलब रजिस्टर वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग। विशाल, यू डिडंट से एनीथिंग भाई। सी, आई नो कि दिस इज वेरी बेसिक, बट जस्ट टू मेक श्योर कि वी आर ऑन द सेम पेज, आई हैव टू वॉक यू थ्रू दिस, ठीक है। सर वो मैं बोलने जा रहा था, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कराता है, तो आपने पॉइंट आउट कर ही दिया, तो इसने कुछ नहीं बोला। भाई बोलो ना यार, ठीक है। ALU जो होता है वो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन हैंडल करता है। प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब होगा, राइट, शेड्यूलिंग वगैरह में हेल्प करता है। इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, ठीक है। फेच, डिकोड और रन साइकिल का एग्जीक्यूट करेक्ट साइकिल। करेक्ट, वो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर वगैरह को, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट CPU इज, राइट, इट इज द वर्कर, राइट। एक
और ट्रेट होता है। एक चीज़ आपको पता है, कंप्यूटर एक डम मशीन होता है, ये सुना है कभी? इट इज़ अ डम मशीन विदाउट सीपीयू। विदाउट सीपीयू। अबे विद सीपीयू भी ये डम ही है। विदाउट जब तक तो विदाउट कुछ करने के लिए एआरयू नहीं करेगा तब तो वो कुछ नहीं सीपीयू। करेगा। डम मशीन होता है कंप्यूटर, इवन विद सीपीयू, ठीक है। या फिर मैं यूं कह लूँ कि वो लोग जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं दे आर डम, ठीक है। उन्होंने अपने बचने के लिए ये कहा कि सीपीयू इज डम मशीन, ठीक है। बट द थिंग इज सीपीयू इज वेरी, सॉरी सीपीयू नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर कह लो, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, ठीक है, डूइंग थिंग्स, calculations and all, until unless you are giving wrong instructions, it will work good, right? जब तक आप इसको गलत नहीं दे देते instructions, it will do your job really very fast, ठीक है। क्या मैं टॉपिक से भटका था क्या थोड़ी देर के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक चीज़ है कि ये ना एक काम, वन टास्क एट अ टाइम, ठीक है। तुम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन पर मत चले जाना मल्टीथ्रेडिंग, ठीक है। So CPU will do exactly one task at a time, ठीक है, but does millions per second, again very fast। भले ही वो बहुत तेज है बट एक टाइम पर तो एक ही टास्क वो परफॉर्म करता है, रन करता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। देखो मल्टीटास्किंग इज डिफरेंट थिंग, टास्क एग्जीक्यूशन इज डिफरेंट थिंग। CPU will run exactly one task at a given time, ठीक है। there are there are very efficient शेड्यूलिंग्स इनसाइड सीपीयू जो कि टाइम शेयरिंग को इतना कन्वीनियंट बनाती हैं कि इट फील्स लाइक मल्टीटास्किंग, ठीक है। वेरी एफिशिएंट टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म बिटवीन टास्क्स कि इट फील्स लाइक मल्टीटास्किंग, बट द फैक्ट इज यू कैन नॉट डू मल्टीटास्किंग, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के जैसा। क्या बोला? जावास्क्रिप्ट इज मोर क्लोजर टू हाउ, बिल्कुल सही यार। जावास्क्रिप्ट का जो सिंगल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस कर रहे हैं वो भी इसी तरह नॉन लगता है कि नॉन ब्लॉकिंग आईओ हम कहते रहते हैं, एंड इट फील्स लाइक कि दे आर रनिंग पैरेलली कंकरेंटली, है ना, मल्टीटास्किंग टाइप का। सेम वैसा ही कुछ समझो कि जस्ट लाइक दैट इट मे सीम कि मल्टीटास्किंग हो रहा है, बट अंडर द हुड इट विल ओनली एग्जीक्यूट वन टास्क एट अ टाइम, ठीक है। बट द थिंग इज इट एग्जीक्यूट्स मिलियंस ऑफ टास्क पर सेकेंड, ठीक है। व्हेन वी आर सेइंग कि मिलियंस, जैसे 10 मिलियंस टास्क पर सेकेंड अगर वो कर दे तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि वेदर इट वाज नॉट मल्टीटास्किंग, ठीक है। अब ये जो 10 मिलियन टास्क है जरूरी नहीं है कि एक बड़े प्रोग्राम का ही हिस्सा हो सकता है, वो 10 बड़े प्रोग्राम के हिस्से हो बैचेस में, आप समझ रहे हो? So that's why it can feel कि मल्टीटास्किंग हो रही है, बट इट इज नॉट। एट द कोर इट विल ओनली एग्जीक्यूट वन टास्क एट अ टाइम, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैं और थोड़ा सा बता रहा हूँ। अच्छा मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, लाइक व्हाई आई एम गोइंग हियर कि वन टास्क एट अ टाइम बट वेरी फास्ट, मल्टीटास्किंग जैसा फील होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि सीपीयू स्पाइक्स, ये टर्म सुना है आपने? व्हेन वी टॉक अबाउट, यार फिर से पेज खत्म, आई हैव टू फाइंड अनदर सॉफ्टवेयर फॉर दिस, ठीक है, ठीक है। आपने सुना होगा सीपीयू स्पाइक्स, डज एनीवन नोज, डज एनीवन हैज एनी आइडिया? क्या भाई? ठीक है, सीपीयू कभी स्पाइक्स, नहीं सुना। ठीक है मैं बता रहा हूँ। अगर हमारे पास एक ग्राफ होता, ठीक है, और यहाँ मेजरमेंट होता लाइक इस पे कि कितना परसेंट यूज़ हुआ है, जैसे 0% हेयर, मतलब ये वाला पॉइंट, 10% फॉर हेयर, 20% हेयर, 30%, ये यूजेज है सीपीयू का, ठीक है। अगर ऐसे वाई पर ग्राफ बना दें और ऐसे टाइम का बना दें, ई टी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, ठीक है, ऐसे करके ये सेकेंड हो गया और ये लोड हो गया, और हम अपने सीपीयू को मेजर करें कि किस सेकंड में कितना लोड था, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी प्रोसेसेस चल रही थी, ठीक है। तो जैसे कि कुछ ग्राफ आपका ऐसा बना, ठीक है, और अचानक से ऐसा बना, तो दिस पीक इज नोन एज सीपीयू स्पाइक। इस एक पीक को हम कहते हैं कि स्पाइक करा हमारा सीपीयू अभी भी, कि इस टाइम फ्रेम में
समथिंग हैपेंड, इस टाइम फ्रेम में समथिंग हैपेंड जिसने सीपीयू का लोड 40% कर दिया, ठीक है। और अगर इस ग्राफ को बड़ा करें तो कभी और भी ऐसा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो दीज आर स्पाइक एंड ऑल टुगेदर दीज आर सीपीयू स्पाइक्स। होते कब हैं, जब हमारे सर्वर पे ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए, ठीक है, प्रोबेबल सिचुएशन, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाए, या कोई हाई कंप्यूटेशन एंड पॉइंट मल्टीपल लोगों ने हिट कर दिया हो, कंप्यूटेशन प्रोग्राम कह लो, मल्टीपल लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया हो, तो ये सीपीयू स्पाइक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जब मैं कह रहा था कि वन टास्क एट अ टाइम बट मिलियंस पर सेकेंड, इट मीन्स जरूरी नहीं कि किसी एक प्रोसेस समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो नेक्स्ट वीक में समझ जाओगे जब मैं लिनक्स के बेसिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रोसेस ऐसे आप समझ लो कि देर आर 4 प्रोग्राम्स इन योर सिस्टम एंड दे एग्जीक्यूटेड एट वंस, लाइक आपने चारों को एक साथ ओपन करा, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ब्राउजर भी चल रहा है, मेरा ये जॉर्नल वाला सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, साथ में इधर ओबीएस भी चल रहा है, लाइक दे आर रनिंग, राइट, दे आर इन द रैम, वो सब थोड़ा सीपीयू यूज़ कर रहे हैं। और जो सबके, तो हम कह सकते हैं कि वी हैव 4 डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, 4 डिफरेंट प्रोसेसेस के रियल टाइम पे कुछ कुछ टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं सीपीयू द्वारा, क्लियर है। तो जो मिलियंस टास्क बन रहे हैं वो सिर्फ किसी एक सॉफ्टवेयर के नहीं है, बल्कि चारों के थोड़े थोड़े से हैं, राइट। तो एग्जीक्यूट तो वन टास्क एट टाइम कर रहा है, बट जो 10 मिलियंस पर सेकंड है ना, 10 मिलियंस में डिवाइडेड है वो 4 में, 10 मिलियंस टास्क 4 में भी ओबीएस का कुछ टास्क है, कुछ ब्रेव का है, और कुछ जर्नल का है, ऐसे करके, ठीक है, कुछ स्लैक का है। अब इनमें से अगर कोई ख़राब है या फिर कोई ऐसा जो हाई रिसोर्स कंजम्पशन रखता हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये स्लैक इस क्या है बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रॉन क्लाइंट है ना, सुना है कभी। तो अगर नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो कि नोड रन टाइम पर बनता है, ठीक है। तो माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैवी होता है, ठीक है। तो अगर स्लैक पर हम ज़्यादा एक्टिविटी करने लग जाए तो हमारे सीपीयू स्पाइक्स लेते हैं, ठीक है, वो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, अगर ज़्यादा यहाँ काम करने लग गया तो। और अगर किसी रीज़न से ये अगर कुछ ऐसा कर दे कि 100% टच हो जाए, तो 100% पर क्या होने लगता है, हमारा सिस्टम लैग करने लगता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। तो हम इन स्पाइक्स को स्टडी करते हैं इस टाइम फ्रेम पर, कौन कौन सी प्रोसेसेस थी जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी सीपीयू को, ठीक है। उन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और वी मेक श्योर कि वो प्रोसेसेस जब एग्जीक्यूट हों तो हमारी प्रोविजनिंग, जो भी हमारे इंस्टेंसेस हैं, उनकी प्रोविजनिंग में सीपीयू पावर्स को ऐड किया जाए जब भी ऐसी सिचुएशन आती है। हम स्टडी करते हैं बेसिकली इन एनालिटिक्स को, जैसे सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पे रैम बढ़ा दी जाए, इस बढ़ा तरह दिया से। जाए, हाँ, दैट इज सोल्यूशन। लाइक कि देखो स्पाइक्स हमेशा नहीं आते ना, इसको ऐसे समझ लो कि अमेजोन पर कोई ऑफर चल रहा हो, ठीक है, तो उसमें इंजीनियर्स स्टडी करते हैं, डेटा एनालिस्ट जो होते हैं, कि मोस्टली कस्टमर कब आते हैं वेबसाइट पर परचेस करने के लिए। एट दैट टाइम प्रोविजनिंग करी जाती है कि ज़्यादा रिसोर्सेज डाली जाए कंटेनर्स पर, सर्वर्स पर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, जस्ट थ्री समझ लो, चीज़ें यही होती हैं, ठीक है। रियल टाइम प्रोविजनिंग होती है, कुछ टीम बैठी होती है जो सिर्फ यही देख रही होती है कि सीपीयू स्पाइक आया तो किस वजह से आया, क्या मल्टीपल चेकआउट्स एक साथ हुए हुए तो कितने हुए, 1000 2000 1 बिलियन, बेस्ड ऑन दैट। तो ये बात समझ में है कि मैं सीपीयू पर थोड़ा सा क्यों जोर दे रहा था, बिकॉज सीपीयू स्पाइक इज रियल थिंग इन डेवऑप्स, ठीक है, वो अपने को आइडिया होना चाहिए। बाद में हम सीखेंगे कि प्रोसेसेस कैसे मतलब दिखती हैं, कैसे हम उसको प्रोविजन कर सकते हैं रियल टाइम पे, वो चीज़ें, देयर आर टूल्स बेसिकली, ठीक है। ओके, ग्रेट, नेक्स्ट अप इज जीपीयू, राइट। ये है जो लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। यार ये कौन सा है, सीपीयू वाज 4th, ठीक है, 5th पे आया, 5th इज जीपीयू। इसके बारे में कोई बताएगा। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तरुण बोल रहा है सारे शॉर्ट नोट्स तो मैं ही बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ, क्या हाउ इट इज यूज्ड, ये हमारा यूज होता है जो हैवी टास्क होते हैं, मतलब जैसे गेमिंग वगैरह में और रेंडरिंग में, वीडियो एडिटिंग के टाइम, इन सब में काम आता है ये। गेमिंग, मॉडल वगैरह ट्रेन करने में, पैरेलल रेंडरिंग, वर्कलोड में होता है। व्हेन यू आर सेइंग रेंडरिंग,
तो क्या चीज़ का रेंडरिंग भाई, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? जब हम वीडियो एडिट करने के बाद उसको सेव करते हैं तो जो हमने एडिट किया है उसको रेंडर करता है, मतलब सेव करने के लिए उसको, मतलब नाउ यू अगेन यूज्ड अ वीक टर्म, वीडियो एडिटिंग को सेव करना ना, वीडियो एडिटिंग सेव प्रोसेस। हाँ आफ्टर एडिटिंग तो उसको सेव करता है। तो जो हमने चेंजेस किए हैं वो ठीक है, अप्लाई करता है और हमारे सिस्टम में सेव करता है। ओके ओके ओके, ठीक है। और गेमिंग में ग्राफिक्स को दिखाना, कैसे घास दिख रही है, बादल कैसे दिख रहे हैं। ओके ओके, ग्राफिक्स, वो ट्रेन करने में। ओके। एनीवन एल्स? ये सीपीयू की तरह पावरफुल नहीं होता, लेकिन ये स्मॉल टास्क एफिशिएंटली प्रोसेस कर पाता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कोर होते हैं जो साइमल्टेनियसली सब कुछ प्रोसेस करते हैं, तो स्मॉल सिमिलर टाइप के टास्क जल्दी प्रोसेस कर सकते इसमें मल्टीपल कोर्स होते हैं, दैट इज ग्रेट। और क्या बताया आपने? हैं। स्मॉल टास्क सिमिलर टाइप के प्रोसेस करने का काम आता है। ओके, नहीं, देयर वाज वन मोर पॉइंट अबाउट इट्स कैपेबिलिटी, व्हाट वाज दैट? ये सीपीयू की तरह ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, लेकिन सिमिलर टाइप के टास्क राइट, जल्दी परफॉर्म कर सकता है। करेक्ट करेक्ट, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर दैन सीपीयू, ठीक है? सीपीयू इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन जीपीयू, ठीक है? इसको आप ऐसे समझ लो इसको आप ऐसे समझ लो कि आपके पास एक काम है, ठीक है? आपके पास कोई एक काम है, जैसे इन योर ऑफिस, अगर है तो ठीक है, सॉरी मतलब तरुण, यू वर इन ऑफिस अर्लियर, ठीक है? ऐसे समझ लो कि एक बंदा हो जो कि सीनियर हो, ठीक है? जैसे 10+ ईयर का एक्सपीरियंस हो, वो किसी काम को कर रहा है, ठीक है? जैसे कुछ है, उसको एक फीचर इम्प्लीमेंट करना है, तो ये बंदा उसको कर लेगा बहुत ही बेस्ट तरीके से, ठीक है? अब जैसे ये 10 दिन लगा रहा है, ठीक है? वहीं मैं क्या करूँ कि सेम काम को कुछ कम एक्सपीरियंस वाले, मैं मान लो कि 10 इंटर्न्स हायर कर लूँ, ठीक है? जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को 2+ है, मतलब सब 2 से 3 के बीच में, ठीक है? तो ये बंदे कितने दिन में करेंगे? क्या वो 10 दिन लगा देंगे? चलो तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए मैं नंबर बढ़ा देता हूँ, 20 इंटर्न्स आ गए, 2 से 3 साल के सिमिलर एक्सपीरियंस वाले, प्रोबेबली दे विल डू इट फास्टर। बताओ, दे विल डू इट फास्टर, जैसे 5 दिन में कर दिया। तो ये कुछ समझ सकते हो कि दिस इज नाउ सीपीयू, हाउ सीपीयू बिहेव्स, ठीक है? सीपीयू कैन टेक डिसीजंस जो कि यू you नो know, जो कि ज़्यादा सेंस करेंगे किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है? भले ही वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लें एज कम्पेयर टू जीपीयू, ठीक है? जीपीयू में वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? एफिशिएंट वर्कर्स। तो जो हैवी काम होता है ना, जैसे कि पिक्सल्स को ड्रॉ करना, पिक्सल्स को ड्रॉ करना स्क्रीन पर इज़ अ हैवी वर्क। अगर हम सीपीयू को देंगे तो हम बेसिकली अपने रिसोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हो? कुछ काम होगा जहाँ पर सीनियर को ही बैठाना सही रहेगा इंस्टेड ऑफ 20 इंटर्न्स, बस हमने। तो देर आर थिंग्स जहाँ पे सीपीयू काम में आएगा, देर आर थिंग्स जहाँ पे जीपीयू काम में आएगा, ठीक है? लेकिन जब बात आई कि भैया स्ट्रॉन्गर कौन है, तो स्ट्रॉन्गर तो सीपीयू ही है, समझ में आया? पिक्सल्स को ड्रॉ करना हो गया, अब जैसे तुमने कहा वो सेव करना है ना, एडिटेड फाइल को सेव करना, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम इनसाइड मैट्रिक्स मैथ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है? कि वो जो एडिटेड लेयर्स हैं उनको मर्ज करके सेव करना, ठीक है? एक्सपोर्ट करना। जब हम कहते हैं सेव करना ना, तो देर आर 2 फॉर्मेट्स, हम जिस वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म में होते हैं उसका अपना भी फॉर्मेट होता है कुछ, ठीक है? ये मैं क्या लिख दिया, ODX, ये तो अलग होता है। बट आप समझो कि जिस भी वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म में है हम, उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, प्रोजेक्ट फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, कि वहीं से वो इंपोर्ट हो जाता है। दूसरा होता है एक्सपोर्ट वाला प्रोसेस, दैट इज़ हैवी, दैट इज़ व्हाट यू आर रेफरिंग, ठीक है? तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि देर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ एडिटेड इन्फॉर्मेशन, उन सबको मर्ज करना, दैट कम्स अंडर मैट्रिक्स मैथ काइंड ऑफ थिंग। तो उन सब पर जो वर्क होता है वो सीपीयू अगर हम दे दें सीपीयू को, तो दिस विल ब्लॉक अदर टास्क, मैंने कहा मिलियंस ऑफ टास्क पर सेकेंड वाली बात, तो इट विल क्रिएट सीपीयू स्पाइक्स। तो इंस्टेड हम क्या करते हैं कि मल्टीपल, जैसे 10,000 प्लस वर्कर्स ऑफ जीपीयू को डेलीगेट कर देते हैं दैट काइंड ऑफ टास्क। इज दैट मेकिंग सेंस? पैरेलल वर्कलोड्स, ठीक है? और जहाँ बात आती है डिसीजन हैवी लॉजिक्स की, ठीक है? जहाँ बात आती है टास्क को ब्रांच करने की, कि देर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एंड उनमें से टास्क को पिक करना है प्रायोरिटी बेसिस पर, तो वो सारी चीज़ें कौन बेहतर कर पाएगा? सीपीयू, ठीक है? तो सीपीयू और जीपीयू में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है?
कोई दिक्कत? एक चीज़ और कि अपने पास जैसे जो हैवी कंप्यूटेशंस होते हैं ना मशीन लर्निंग के, वीडियो एनकोडिंग हो गया या ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क हो गया, जैसे फोटोशॉप वगैरह, तो इन सब का मोस्ट ऑफ द काम कौन कर रहा होता है? जीपीयू। ठीक है, क्योंकि वहाँ एक होता है ना लेबर वर्क, ऐसे समझ लो कि जहाँ लेबर वर्क की बात आएगी जीपीयू हम दे देंगे, कि जीपीयू को डेलीगेट कर देंगे तुम करो। जहाँ बात आएगी नहीं डिसीजन मेकिंग टाइप का, लॉजिकल ब्रांचिंग वगैरह का, शेड्यूलिंग वगैरह का, वहाँ अपन सीपीयू का यूज़ होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन। चलो भैया, लेबर हो गया। जल्दी क्लिक करा भाई, जल्दी क्लिक कर गया नहीं। चलो ठीक है, बढ़िया। जोक्स अपार्ट, हम रोम डिस्कस कर ही चुके हैं, मैंने रैम के टाइम पे ही बता दिया, बट मेरे लिखे के मुताबिक ये बाद में आता। ठीक है, हाँ, देर वॉज अ थिंग व्हेन वी वर डिस्कसिंग रैम, तो ये छठा था ना भाई, ये छठा होगा ना अपना। तो देर वॉज अ थिंग कैशे, जो कि सबसे फास्टेस्ट अवेलेबल मेमोरी है और शायद सबसे एक्सपेंसिव भी। ठीक है, एनी आइडिया क्या होता है ये? हम्म, फास्ट फास्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले प्रीफेच कर लेता है सीपीयू से, क्या कहते हैं, प्रोसेस कराने के लिए। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होता है ना, वो एक तरह से स्टोर हो जाता है ताकि बार बार उसको एक्सेस ना करना पड़े हमें। ठीक है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा। ठीक है, तरुण, डू यू हैव समथिंग टू से अबाउट दिस? हाँ, इतना ही समझता हूँ मैं भी इससे। एक्चुअली हमें जानने की भी उतनी ही ज़रूरत है कि व्हाट इट डज। ठीक है, तो ऐसे टास्क जो कि कह सकते हो कि सीपीयू की जो सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी है ना, दैट इज कैशे। जैसे आप 3-4 एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फ्रिक्वेंटली, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो, तो उनका कुछ पार्ट लाइक इनिशियलाइजेशन वगैरह, प्रोसेस इनिशियलाइजेशन वगैरह, वो सब कैश करना ज़रूरी होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप बूट करो, आई मीन नेक्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करो, तो वो क्विकली स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हो, मेटा डेटा टाइप का। इसकी स्टोरेज बहुत कम होती है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। टू मेक इट फास्टर, हम ये बहुत एक्सपेंसिव बन जाती है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि कुछ केबी में आती है। ठीक है, नॉट इन एमबी। अब तो शायद एमबी में भी आती है विशाल मॉडर्न कंप्यूटर में, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, अगर एक कंपैरिजन करना हो, तो अगर एक कंपैरिजन करना हो कि एच और एस रैम और अपना ये कैश है, तो किस टाइप का डेटा कहाँ जाएगा? ठीक है, यहाँ वो जाएगा जो हम परमानेंटली स्टोर करना चाहें। ठीक है, और सबसे स्लो होता है ये, इन तीनों में सबसे स्लो ये वाला स्टोरेज होता है। परमानेंटली अगर स्टोर करना है कोई डेटा, तो वो हम एच में रखते हैं। ठीक है, रन टाइम पर जो मेमोरी चाहिए उनको हम कहाँ रखते हैं? रैम में रखते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशंस या प्रोसेसेस की जो मेटा डेटा है ना, जो उनको स्टार्टअप में हेल्प करता है, समझ रहे हो? जैसे मान लो मैंने स्लैक एक बार ओपन किया, ये तो तुमने भी फील करा होगा। स्लैक पहली बार ओपन होता है, जैसे 3 सेकंड का टाइम लिया, दूसरी बार ओपन करा 2.8, है ना। फ्रिक्वेंटली जितना ओपन करते जाओ तो ये टाइमिंग कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे तुम जितना फ्रिक्वेंटली एक्सेस करोगे, ठीक है, सीपीयू इसको इंपॉर्टेंट मानने लगेगा। एंड इफ इट इज इंपॉर्टेंट, इफ दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, इसका जो स्टार्टअप मेटा डेटा है दैट विल बी कैश्ड। ठीक है, मैं बार बार मेटा डेटा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन को हम कैश में डाल ही नहीं सकते, इट इज़ वेरी स्मॉल, इंसेनली स्मॉल, लाइक कुछ केबी में या बहुत हार्ड केस में कुछ एमबी में स्पेस मिलता है। ठीक है, तो वहाँ मेटा डेटा ही रख सकते हैं, बस समझिए। ग्रेट, एक्सपेंसिव क्यों है? ये नहीं मेमोरी, पता। हाँ बताओ, वाई इट इज़ एक्सपेंसिव? ये नहीं पता। ये नहीं पता? तुमने ये बोलने के लिए म्यूट किया था। ठीक, ठीक है, यार देखो, मेमोरी जो कैशे मेमोरी होती है, ये बनने में कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ का नाम ले रहा हूँ, वेग है बट स्टिल इट विल मेक सेंस। इसको फास्ट बनाने के लिए, और दूसरी चीज़, साइज़ में भी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, मतलब हार्डवेयर पर। उसके साथ साथ कि इसमें जो मटेरियल यूज होता है दैट इज सिलिकॉन। ठीक है, पावर कंजम्पशन लेस होना चाहिए, सीपीयू के नेक्स्ट पर है। दूसरा हीट, ये इंपॉर्टेंट है यार, हीट टॉलरेंस। ठीक है, हीट टॉलरेंस, लाइक तुम्हारा जो सीपीयू है या पूरा हार्डवेयर है, वो जो हीट होता है ना,
तो उस हीट टॉलरेंस को झेलने के लिए जो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ होती है मेमोरीज क्रिएट करने में, वो महंगी है। कह लो इतना ही, मैंने कहा था ना कि पहले ही कहा था कि वेग है ये, इसके बारे में मैंने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है कि एक्सपेंसिव क्यों है। बस इतना समझ लो कि इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा ही आता है, ठीक है। जो मटेरियल यूज़ होते हैं, जो इसके थ्रेड्स होंगे, जो भी है स्टोरेज यूनिट्स, वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इट ऑल मेक्स इट एक्सपेंसिव, मैन्युफैक्चरिंग ही इसकी एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है। बाकी अगर क्यूरियस हो, ज़्यादा जानना हो, तो गो ऑन गूगल और मे बी चैट जीपीटी, इट विल एक्सप्लेन इट बेटर, या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ही थोड़ा रिसर्च करके आ जाऊँगा, ठीक है। ये भी खत्म हो गया भाई। कोई एक सॉफ्टवेयर बार वो दिखाना VIOS, और दूसरा क्या था, UEFI क्या था वो? क्या करना है, कहाँ था वो, शायद ये वाला। हाँ, UEFI, ठीक है। नोट कर लो। वैसे ये मैं एक्सपोर्ट करके ना उसमें डाल दूंगा, रिसोर्सेज वाले रिपो में, बोर्ड है। किसी को कोई सॉफ्टवेयर पता है क्या जो इस काम के लिए यूज़ होता है, जिसमें इनफाइनाइट पेजेस मिले, मुझे बार बार ऐड ना करना पड़े। जो आप यूज करते थे डेस्कटॉप पे, वो ब्राउजर पे, वो एक्सपेलिड्रॉ, अरे नहीं, वहाँ पे इसके स्ट्रोक्स अच्छे नहीं आते ना, इसलिए वो नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। देखो आज का फाइनल टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी हो रखा है, ठीक है। वो है बूटिंग प्रोसेस। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस ये बताऊँगा कि होता क्या है, मतलब फ्लो क्या होता है बूटिंग प्रोसेस का, ठीक है। कोई आइडिया है किसी को तो बताओ। जल्दी से भाई, टाइम हो चुका है क्लास का, मुझे भी थोड़ा कुछ और काम करना है, ठीक है। नो आइडिया, विशाल, अनीस। सर सबसे पहले बायोस लोड होता है, बायोस बूट सेक्टर लोड करता है, बूट सेक्टर से फिर हमारा कर्नेल लोड होता है, कर्नेल से फिर प्रोसेसेस। करेक्ट, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। बूटिंग प्रोसेस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरैक्टिव होने से पहले, ठीक है, इंटरैक्टिव होने से पहले और उसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। कि लाइक क्या होता है व्हेन यू प्रेस योर पावर बटन, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन योर मशीन, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है दैट कम्स इनटू एक्शन इज रोम। इसमें स्टोर जो तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस हैं फर्मवेयर की, वो लोड करेंगी, ठीक है। बायोस यूएफआई जो भी है, ये लोड होगा, ठीक है। फिर एक चेक होगा, हार्डवेयर चेक, ठीक है। हार्डवेयर चेक में वो बेसिकली हर उस सर्विस को, हर ड्राइवर्स को एक बारी क्वेरी करेगा तुम्हारा जो क्या बोलते हैं फर्मवेयर है, ठीक है। सीपीयू, रैम, डिस्क, ड्राइवर्स जो भी है, हार्डवेयर चेक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम में फाइंड किया जाएगा एक बूटेबल डिवाइस। बात समझ आई? ये एक एच हो सकता है, ठीक है, एक यूएसबी हो सकता है, या कोई सा भी एक बूटेबल डिस्क बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद अगला प्रोसेस, अरे यार सेलेक्ट होना, हाँ, ठीक है। बूटेबल डिवाइस मिल गया। उसके बाद सबसे पहला काम अगेन, द कर्नल, ठीक है, बेयर मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल को कहाँ लोड किया जाता है, रैम में, ठीक है। और उसके बाद कर्नल विल टेक कंट्रोल, कर्नल टेक्स कंट्रोल, ठीक है। और फाइनली कर्नल क्या करता है, सभी सर्विसेज को स्टार्ट करता है, सर्विसेज को स्टार्ट करेगा वो कर्नल। कौन सी, बूट, बूट सर्विसेज एक कैटेगरी होती है, जो हम डिसाइड करते हैं ना कि बूट होने के बाद ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो कि ओपन मतलब ऑन हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल वाईफाई वाली सर्विस, आपकी ब्लूटूथ वाली सर्विस है ना, कीबोर्ड वाला जो सर्विस है, इनपुट सर्विस, ठीक है। बात समझ आ रही? और इतना सब होने के बाद यू गेट योर लॉगिन मैनेजर ओपन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लॉगिन मैनेजर। अभी जो पूरा प्रोसेस है ना, कैन आई जूम आउट, तो क्या हो रहा है भाई,
ये जो पूरा प्रोसेस है ना, फर्मवेयर का लोड होना, ठीक है, हार्डवेयर चेक, बूटेबल डिवाइस ढूंढना, फिर कर्नल को लोड करना रैम में, फिर कर्नल जो कंट्रोल लेता है लाइक सर्विसेज स्टार्ट करना वगैरह, लॉगिन मैनेजर दिखाना आपको, ये जो पूरा प्रोसेस है जो विंडोज़ होते हैं या मैक होते हैं ये हाइड करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये जो पूरा प्रोसेस है विंडोज़ पर और मैक पर ये एब्स्ट्रैक्शन होती है, लाइक यूज़र एंड यूज़र को वैसे दिखना भी नहीं चाहिए ये चीज़ें, है ना, बट लिनक्स रन्स ऑन डिफरेंट फिलोसफी, लिनक्स रन्स ऑन डिफरेंट फिलोसफी, क्योंकि देखो इसको हाइड करने के लिए यू विल हैव टू लोड सम यूआई फर्स्ट। समझ रहे हो कि अगर विंडोज़ इसको हाइड कैसे कर सकते हैं, वो इस प्रोसेस को यहाँ से, कहाँ गया, जहाँ से कर्नल रैम में आता है यहाँ से वो इंटरसेप्ट करते हैं, फर्दर प्रोसेसेस को क्या करते हैं, बूटिंग एनिमेशन से छुपा देते हैं। राइट, बूटिंग एनिमेशन से छिपा देते हैं वो बेसिकली लोडर वगैरह वाली चीज़। ठीक है, और जब आप लिनक्स में बूट करते हो तो ये सारे प्रोसेसेस खटाखट चलने लगती हैं वो टीटीवाई पर। समझ रहे हो? हाँ, वो ज़्यादा कूल भी लगता है। कूल भी लगता है बिल्कुल। तो वही है, अपना अपना टेस्ट है। तो अब मुझे आप लोग फटाफट से ये बता दो कि कोई दिक्कत आज की क्लास में, कोई डाउट? ओके, और कोई सजेशन फॉर द नेक्स्ट क्लास? पेस कैसा है, लाइक इफ आई एम टू स्लो या बहुत ज़्यादा तेज हूँ पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को? नहीं, स्पीड तो ठीक है सर, बट अगली क्लास के लिए हमें कुछ पढ़ने के लिए देके जाया करो या फिर इस तरह से कुछ ओके, एक्टिव के लिए हम प्रिपेयर रहें थोड़ा। अगली क्लास के लिए देखो करिकुलम तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है आप लोगों को, है ना? हाँ, वो तो है, जैसे आपने कल बता दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे बस। हाँ, तो यू हैव करिकुलम, बाकी ये मैं डाल दूंगा उसमें रिसोर्स वाले में, या रिसोर्स में नहीं डालूंगा, पीडीएफ उसमें शेयर करूंगा स्लैक पर, ठीक है?